देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में बल है। जो गठबंधन था उसके जो टूटने का तो एक कारण हुआ कि दोनों पार्टी के लोग अलग अलग हो गए, वोटर अलग अलग हो गए। और मैं एक अलग, मेरा विचार कुछ अलग है और लोगों से। लोग कहते हैं कि नेता सब भ्रष्ट हो गए, मैं कहता हूँ जनता भ्रष्ट हो गई है। अभी मैं ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, अमन पैगामे अमन कमेटी के संरक्षक भी हैं। मैं जानना चाहता हूं, जो उपचुनाव का रिज़ल्ट आ गया है, उपचुनाव में नीतीश कुमार की शानदार एंट्री हुई है, इस पर आपका क्या राय है? जो इनकी एंट्री हुई है, जीत सही जीत है। शानदार एंट्री तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो इनकी जीत है वो विकास की जीत है। और जो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं उसकी जीत है। और हम लोग बधाई देते हैं जो वो बिहार का अच्छी तरह से विकास करें। तो महंगाई पर काम भारी पड़ा? महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन चूँकि सरकार को 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन देना है, लाखों लाख लोगों को मुफ्त मकान देना है, तो जो सरकार सामुदायिक काम कर रही है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महंगाई भी एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार महंगाई को भी नियंत्रित करने में सफल होगी। जब इस तरह के सामुदायिक काम, जो मुफ्त राशन है, जो मुफ्त भवन है, इन सब का जब बोझ कम होगा तो महंगाई भी कम होगी। हिमाचल प्रदेश सेब नगरी में परिवर्तन हो गया, वहाँ से तीनों सीट भाजपा ने हार चुकी, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो? बिहार में जो नीतीश कुमार का काम है वो लोगों को दिख रहा है, और जो उनकी प्रशासनिक पकड़ है, जो लोगों के बीच जाके काम करते हैं, खास करके जो महिला वोटर हैं और महिला जागरूकता है, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ है। और मुझे लगता है जो नीतीश कुमार का जो काम है वो बहुत अच्छा काम है और बहुत दृढ़ता से वो कर रहे हैं, और बिहार के लोग इसको समझ रहे हैं। जिस तरह से 3 साल के बाद लालू जी चुनाव प्रचार में आए, तारापुर में इतनी भीड़ जुटी, भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाया राजद के लिए? सही बात है, लालू बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और उनकी पकड़ काफ़ी दूर तक है। लेकिन चूँकि बहुत कम समय के लिए आए, इसलिए वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। लोग उनको देखना चाहते थे, क्योंकि मृत्यु शैय्या से लौट के आए हैं, काफ़ी बीमार थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और मैं ये कह सकता हूँ जो बिहार के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता ज़रूर वो है। ये देखा जा रहा था जो कन्हैया कुमार युवा हैं, कांग्रेस के लिए कुछ करेंगे, मगर कांग्रेस भी तो दोनों उपचुनाव में कोई असर दिखा नहीं पाई। क्या लगता है आगे का भविष्य? राजनीति में तपस्या की ज़रूरत होती है, ज़मीनी संघर्ष की ज़रूरत होती है। कन्हैया कुमार बहुत देर से कांग्रेस में आए। अगर इस उपचुनाव के लिए उन्हें 1-2 साल पहले से समय मिलता तो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, क्योंकि युवाओं पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे उनकी पकड़ है और वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन उनको समय चाहिए और उनको ज़मीनी संघर्ष करना चाहिए, जिसकी अभी उनमें कमी देखी जा रही है। इस 2 चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी की हौसला बुलंद है और उनकी प्रतिष्ठा भी बच पाई। जो नीतीश कुमार जी को भी ये उम्मीद नहीं थी जो जदयू ये दोनों सीट निकाल पाएगी, इस पर आप क्या कहें? नहीं, जदयू नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा ज़रूर बच गई। जीत का मार्जिन बहुत अच्छा नहीं है तारापुर में,
लेकिन जनता भी चाहती थी जो नीतीश कुमार को इस बार पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम मिले और बिहार का विकास हो। इसीलिए बिहार की जनता की जीत मैं कहूँगा जी, ये दोनों जो उपचुनाव जदयू जीती है, लेकिन जदयू की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है जो विकास को और सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच इसको लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार। बेबाकी से उपचुनाव पर अपनी बात रखी। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैजनाथ प्रसाद सिंह से मैं पूछना चाह रहा हूं, जो बिहार में दो उपचुनाव हुए, जदयू ने अपने दोनों सीट को बरकरार रखा। जदयू की जीत पर आपका क्या कहना है? एज ए कांग्रेसी दुख तो है ही, लेकिन जदयू ने यह ज़रूर साबित कर दिया कि उसका संगठन दोनों जगह तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मजबूत था। चूँकि संगठन ही पिलर होता है, संगठन के बदौलत ही कोई पार्टी जीतती है और कोई पार्टी हारती है, तो यह साबित कर दिया। लेकिन जो भी जीते हैं, कल तक जदयू के कैंडिडेट थे, लेकिन आज वो एमएलए हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए ही काम करेंगे। जब वो विधानसभा में जाएंगे तो उनको सारे लोगों के इंटरेस्ट को देखना है। इसलिए हमारी यही राय है कि वो इस बात को भूल जाए कि हम जदयू से जीते हैं। इस बात को अवश्य ख्याल रखें कि जनता ने अपना बहुमत देके कुछ अपेक्षा के साथ हमको विधानसभा भेजी है। कन्हैया, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कन्हैया के आने से क्या कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ? कन्हैया के आने से कांग्रेस को अवश्य फायदा हुआ। फायदा इस माने में हुआ कि सोए हुए व्यक्ति को उसने जगा दिया, उत्साहित किया, युवक को उत्साहित किया। इसलिए कन्हैया के आने से कांग्रेस में फ़ायदा हुआ। ये हम नहीं कह सकते हैं कि कन्हैया के आने से कांग्रेस को कोई क्षति हुई। महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ी, इसका फायदा लगता है जो जदयू को मिला? कुछ हद तक ये सत्य है। अगर कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो दोनों का जो वोट है वो उसके बाद जो है सो कुछ लोग इस गठबंधन के टूटने से, चाहे राजद के हों या कांग्रेस को हों, वो लोग भी कंट्रोवर्सी में पड़ गए, इससे भी क्षति हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में बल है। जो गठबंधन था उसके जो टूटने का तो एक कारण हुआ कि दोनों पार्टी के लोग अलग अलग हो गए, वोटर अलग अलग हो गए। और मैं एक अलग, मेरा विचार कुछ अलग है और लोगों से। लोग कहते हैं कि नेता सब भ्रष्ट हो गए, मैं कहता हूँ जनता भ्रष्ट हो गई है। जनता इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसका वोट खैरात, अभी जो चल रहा है खैरात का काम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खैरात में गेहूं मिलता हो, स्कूल में ड्रेस मिलता हो, साइकिल मिलती हो, ये भी उनके वोट बढ़ने का कारण है
कि कोई भी कितनों समझा ले, लोग जाके समझा देता है कि खाए छो हो करे गाहो हो करे। ये सारी समस्याएं उनके जीत का कारण है और ये कारण बहुत दिनों तक इसको हम उम्मीद करता हूं कि इस कारण में उससे लाभ बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि जनता इतनी कमज़ोर हो गई है। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ एक से एक नेता हार गए कैसे कैसे लोगों से, तो जनता क्या सोच रही है? जनता सोचती है कि हमें क्या लाभ मिल रहा, चाहे उसको 5 किलो कह के 4 किलो गेहूँ मिल जाए, चूँकि मुफ्त का ही है तो काहे ले घर पर जाके तौलने की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों में जो दम है ये वोट को बहुत बरगलाने का काम करता है। इसीलिए सत्ता का तो अलग प्रभाव होता ही है। महंगाई का कोई असर नहीं, तेल पदार्थों की इतनी महंगाई हो रही है, इसका जनता पर कोई असर नहीं। देखिए असर तो है, असर कैसे नहीं है, लेकिन आम लोग जिस तरह से लोग बते हुए, उच्च वर्ग के लोग के पास पैसे हैं उनको तो असर कम है, मध्य वर्ग के लोग थोड़ा परेशान हैं, मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा परेशान हैं। नीचे तबके के लोग जो हैं उनको इतने राशन और कम रेट में मिल जाता है कि उनका भोजन चल जाता है, और कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में हैं जिनका भोजन चल जाए ना तो दुनिया में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। क्या उनका उद्देश्य ही नहीं है, उनको ये सोचना ही नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस खाया खेला इसी में मस्त है। सेब नगरी हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन हो गया, कांग्रेस ने 3 सीट पर विजय प्राप्त कर लिया, वहाँ महंगाई का असर देखा। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये अलग अलग प्रदेशों में अपनी सोच है, अलग अलग प्रदेशों में अपना काम है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आक्रोश है, आक्रोश तो अभी है ही हर जगह। आप देखेंगे कि कई प्रदेशों में, हरियाणा जैसे प्रदेश में वो हार गए, तो इस तरह से अभी आक्रोश भी है, अभी उनके वोट घट भी रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी घट भी रही है। लेकिन हम लोग इतना मुर्दा हो गए, मैं तो मुर्दा मानता हूं जनता को, कि जनता विरोध करने की क्षमता ख़त्म हो गई है, विरोधी दलों में वो ताकत नहीं रह गई है जो विरोध करें। अब किसान आंदोलन इतने महीने तक चल रहे हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? इसका तो बिल्कुल मुश्किल है कि आज जनता का महत्व तो इतना घट गया है कि उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनते हैं, और वो जो मन है सरकार रोज़ रोज़ बढ़ रहा है, वो पेट्रोलियम पर है। पेट्रोलियम तो मूल में है, जहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ेगा महंगाई बढ़ जाएगी, वो तो जड़ में है। और इस तरह से जो बातें होती है उसमें अभी तक जीएसटी नहीं लगा। सब बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है इस देश के साथ, ये नहीं सोच रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं अभी वो भजन कर रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है, वो 200 रुपये भी पेट्रोल हो जाए तो वो भजन करते रहेंगे। डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी, पूर्व प्राचार्य, परलेस के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार। 2 राज्यों में उपचुनाव का परिणाम कल आ चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसे किस नज़र, नीतीश कुमार की जीत को किस नज़र से आप देख रहे हैं? सबसे पहले यह कि इस राज्य पर महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर प्रभाव पड़ता तो जनता जदयू को वोट नहीं देता। यहाँ सघन जातिवाद है, विपक्ष जनता के बीच केवल भाषण देने के लिए जाता है। विपक्ष को जनता को महंगाई, बेकारी और व्यवस्था जो है, विधि व्यवस्था जो खराब है, उसका प्रशिक्षण देना चाहिए। यह काम विपक्ष के द्वारा नहीं हो रहा है। विपक्ष में एकता कहीं नहीं है, विपक्ष खाली हल्ला बोलती है, जनता तक विपक्ष की आवाज़ नहीं जा रही है। विपक्ष की एकता का कोई महत्व नहीं है। जब तक विपक्ष जनता के बीच जन जागरण नहीं करेगा तब तक विपक्ष एक हो या अनेक हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष का टूटना नीतीश कुमार की जीत का कारण है। नीतीश कुमार की जीत का कारण भी है और लोकतंत्र के विनाश का भी कारण है। तो नीतीश कुमार ने अपनी 2 सीट को बरकरार रख के अपने इमेज को तो बना लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे वोट जीता जाता है, नीतीश कुमार इसके पुराने पंडित। तो आप चुनाव
के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जातिवाद की जीत हुई है, चुनाव जीतने की टेक्निक की जीत हुई है, बस। लालू जी का कोई असर नहीं रहा दोनों उपचुनाव में? लालू जी को अपने असर का भ्रम है, जो जनता के बीच नहीं है, जो जनता के लिए केवल बोलता है, जनता के बीच नहीं जाता है, वह भ्रम में ही रहता है और इसी तरह के पराजय का शिकार बना रहता है। दो उपचुनाव में जदयू की जीत का क्या कारण है? जदयू की जीत का कारण एक तो ये है कि विपक्ष बिखरा रहा, एक कारण ये है, और दूसरा कारण जो हमको लगता है कि अमूमन उपचुनाव जो होता है, बाई इलेक्शन, सत्ताधारी दल कम ही हारता है, लगभग नहीं हारता है, क्योंकि जनता को ये लगता है सत्ताधारी दल का जीतेगा तो जाके मेरा कुछ काम कराएगा। ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो हिमाचल प्रदेश में क्यों इसके विपरीत हुआ? हिमाचल प्रदेश में इसके विपरीत इसलिए हुआ क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका अच्छा खासा असर हिमाचल में है। सेब के जो किसान हैं वो अभी काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी ज़रूरत की ज़िंदगी वो झेल रहे हैं, ये बड़ा कारण है। क्या बिहार में या बाकी प्रदेश में मंदी का कोई असर नहीं? महंगाई, तेल पदार्थों की इतनी बड़ी मूल्य वृद्धि हो रही है, इसका कोई चुनाव पर कोई असर नहीं? इस पर जनता ने शायद इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि इस उपचुनाव का परिणाम जो भी हो, इससे कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होना है, सरकार वही रहनी है, ये जनता को समझ में आता होगा। संभवतः इसीलिए इस चीज़ का असर नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे इस जीत के, शानदार जीत के लिए नीतीश कुमार की कामयाबी? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनकी कामयाबी है या उनके बहुत सारे अच्छे कार्यों के चलते ये जीत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कि एक कारण विपक्ष का बिखराव रहा, दूसरा कारण उपचुनाव के वोटिंग में जनता ये सोचती है कि सत्ताधारी दल को जिताने से लाभ है, ये कारण हुआ। आप एक बात और गौर करेंगे कि भले हार गया हो महागठबंधन, लेकिन उसका वोट बढ़ा है। मैंने यहाँ देखा तारापुर में 73,000 के लगभग वोट आया है, जबकि पिछले बार जीते हुए जदयू के उम्मीदवार को 65,000 के लगभग वोट था। इसलिए वोट काफ़ी बढ़ा है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। तो लालू और कन्हैया जी के आने का भी कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, इतना शॉर्टकट में ये सोच लेना बेमानी होगी। असर होगा, कन्हैया एक अच्छा वक्ता है और इसका असर होगा, लेकिन उसके लिए अभी सोच लेना बहुत जल्दबाजी होगी। ये जो अच्छे वक्ता हैं उसका असर, उसका अधिक लाभ तब ले सकता है महागठबंधन जब वह अपने सांगठनिक मजबूती पर भी ध्यान देगा। जब संगठन मजबूत होगा तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी ये उपचुनाव था और तुरंत फुरत की बात थी, इसलिए अभी कन्हैया का मूल्यांकन करना कि फेल हो गया, पास हो गया, ये उचित नहीं है। कभी कभी दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है, जल्दबाजी नहीं। हाँ, कन्हैया का प्रभाव दूरगामी होगा। हाँ, कन्हैया का प्रभाव दूरगामी होगा, उसका प्रभाव होगा। लालू जी भी जनता के आदमी हैं, उनका भी प्रभाव होगा, लेकिन उसमें भी चूँकि बहुत दिन के बाद वो आए हैं, कन्हैया भी हाल फिलहाल ही आया है, थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा संगठन को देखना होगा, प्रभाव तो दोनों का होगा ही। जनता भी बहुत सोच समझ के बिहार में वोट दी, जाना जो नीतीश कुमार को अभी 2 सीट की ज़रूरत, इसलिए जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने नीतीश जी के हाथ को मजबूत किया। हाँ, मुझको ऐसा ही लगता है कि जनता ने ये सोचा कि अभी उपचुनाव में ज़रूरत है जदयू को जीत देने की, सत्ताधारी दल है उसके एमएलए रहेंगे तो हमें लाभ होगा, और दूसरे को जिताते भी हैं तो सरकार तो बदलेगी नहीं। तो जनता ने मैच्योर डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझकर चुनाव में वोट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर रामरेखा जी, बहुत बेबाकी से अपनी विचार राय रखी। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार आनंद रमन जी से। 2 उपचुनाव सीटों पर जदयू की धमाकेदार जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं
और इसमें जो जनता दल यू की जीत हुई है, यह जीत वाकई जनता दल यू के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और चूँकि जात के आधार पर जो वोट होता रहा है और जो जातीयता सब जगह फैली, तो जातीयता में जो टूट हुई और उस टूट का परिणाम यह हुआ कि जनता दल पुनः दोनों सीट जीतने में कामयाबी हुआ है। और लालू यादव वैसे प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन एक तो जल्दबाजी में आए जिसका कोई खास प्रचार नहीं हो पाया और फ़ायदा नहीं हुआ। लालू जी को देखने के लिए भीड़ का वोट पर कोई असर नहीं पड़ा, लालू जी को सिर्फ देखने के लिए ही लोग गए थे। हाँ, भीड़ का कोई असर नहीं हुआ। आए थे नए ढंग से, अपने चेहरा दिखाकर वो चाहते थे कि जैसे पहले हमको वोट मिलता था उस ढंग से वोट मिलेगा, लेकिन इसका कोई लाभ लालू जी को नहीं मिला है। और चूँकि उसमें टूट हो गई, उन्होंने जो मोर्चा बनाया था उसमें ज़बरदस्त टूट हुई, और इनमें जो चार दल एक साथ जुड़ कर के काम कर रहे थे, इनमें एकजुटता देखी गई, जिससे जनता दल की जीत हुई और जो महागठबंधन था उसकी हार हुई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब का उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग महंगाई से, तेल पदार्थों की मूल्य वृद्धि से लोगों में आक्रोश है, चुनाव पर तो इसका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से जनता पर नहीं पड़ा है, और जनता केवल जाति के आधार पर वोट देती रही है। और जो पूरे देश के स्तर पर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इसको लेकर के जनता ने वैसी सोच नहीं बनाई, ताकि अगर ऐसी सोच बनती तो जो रूलिंग पार्टी के लोग जहाँ जहाँ हैं उनकी हार होती, और जो विपक्ष के लोग थे उनकी जीत होती। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से एक नया समीकरण बनता, और तब कांग्रेस की अगुवाई में जो देश स्तर पर एक काम चल रहा था कि यही हमारे सबसे बड़े दल के लोग हैं, वो नहीं हो पाया है। परिणाम यह हुआ कि रूलिंग पार्टी के लोग ही आगे बढ़ते रहे, लेकिन जहाँ जहाँ मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ जो विपक्ष के लोग थे वो काम किए हैं, तो वहाँ भी उनकी जीत हुई है। और हम समझते हैं कि नए सिरे से अपोजिशन को सोचने की आवश्यकता है। यह संदेश यह उपचुनाव दे रहा है। इस चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन बरकरार रहेगा कि बिखर जाएगा, क्या आपको लगता है? बिखराव की संभावना बन रही है, और फिर नए सिरे से ये एक गठबंधन बनने वाला है। और हम समझते हैं कि जो अपोजिशन है उसको नए सिरे से विचार करते हुए गठबंधन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमन जी बात कर रहे हैं, धन्यवाद। राजद के वरिष्ठ नेता महादेव प्रसाद साव जी हैं, इनसे जानते हैं जो उपचुनाव में राजद की करारी हार का कारण क्या रहा। उपचुनाव में करारी हार तो नहीं हुई है, लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग सारी रुपया शराब बांटे और उसी पर जो है सो उनकी जीत हुई है। क्या महागठबंधन में जो अलग अलग चुनाव लड़े, इसका भी फायदा नीतीश कुमार को मिला, जदयू को मिला? हाँ, इसका फ़ायदा तो जदयू को मिला। अलग अलग चुनाव लड़ने से जदयू को फ़ायदा मिला। लालू जी को देखने के लिए इतनी उमरी भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाया। हाँ, ये बात तो सच है कि उनकी बातें सुनने के लिए सारे लोग जुटे हुए थे। तो लालू जी के सुनने के लिए ही लोग जाते हैं, वोट देने के लिए नहीं।
नहीं, वोट भी देते हैं, जो वो तो जन के नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं, उनकी बात सुनने के लिए सारे लोग जाते हैं। तो चुनाव परिणाम के बाद क्या कांग्रेस राजद गठबंधन बरकरार रहेगा? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन तो है ही, गठबंधन टूटा कहाँ जो कि बरकरार रहेगा? गठबंधन टूटा कहाँ, बरकरार तो है ही। सिर्फ अलग अलग चुनाव लड़े लोग। चुनाव लड़े, हम लोग अलग अलग लड़े हैं, लेकिन फिर आते हैं। तो महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा बिहार की जनता पर? महंगाई का कोई असर ही नहीं है। लोग कहता है ये सब दिन हुआ है, सब दिन होगा। अब चलिए ठीक है, इस सरकार में जो महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है, लोग त्रस्त हैं, लेकिन आम जनता पर कोई असर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता महादेव साव जी, अपने विचार रखे। अभी मेरे पास जदयू के नेता जिला अनुसरवन समिति के जिला उपाध्यक्ष SM अकील अख्तर और अरुण गांधी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कल के परिणाम के बारे में। कल नीतीश कुमार ने अपनी दोनों सीट को बरकरार रखा और अपनी प्रतिष्ठा को भी। इस जीत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जदयू के महासचिव अरुण कुमार गांधी जी। मैं इस जीत को तारापुर की जनता की विकास की जीत मानता हूं, पहली बात। और इन्होंने मुख्यमंत्री जी का जो न्याय के साथ विकास है और सबों के प्रति समभाव, हर वर्ग के प्रति उनकी काम करने की जो निष्ठा है, उसको जनता ने सम्मान दिया है। और साथ ही साथ आज बिहार जो भी दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं क्या बिहार था। आलू लालू बालू का बिहार था। आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नया बिहार देने का काम किया और बिहार के विकास के साथ बिहार में आज एक विकास मॉडल देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं। आप देखते होंगे 2006 में अमेरिका के पत्रिका में निकला था, उसमें दिया हुआ था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार, एज ए प्रोग्रेसिव स्टेट्स ऑफ बिहार नीतीश कुमार। इन्होंने बिहार को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां पर इस बिहार का आज लोग गर्व से कहते हैं कि आई एम बिहारी, मैं बिहारी हूं। और उस समय का बिहार जब होता था शर्म से झुक जाते थे, चरवाहा विद्यालय के नाम से बिहार जाना जाता था। तो नीतीश कुमार के काम में दम है, दम के आधार पर लोगों ने वोट किया। महंगाई, भ्रष्टाचार का कोई असर नहीं रहा। इसमें इतना ही जान लें कि नीतीश कुमार की विकास रूपी ताकत और सारे लोगों को, विरोधी जितने भी थे, वो विरोध करना केवल काम है। हमारे मुख्यमंत्री जी केवल काम पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है काम करो, जनता की जो सेवा की भावना से करते हैं। और विपक्ष वाले लोग हैं सेवा की भावना से नहीं करते हैं, संपत्ति अर्जित करने की भावना से राजनीति करते हैं। तो महंगाई जनता त्राहिमाम है, तेल पदार्थों की कीमत मूल्य वृद्धि है। अभी देखिए सेब नगरी में परिवर्तन हो गया, तो इसका जनता पर कोई असर नहीं। देखिए, जहाँ तक तेल की बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय का चीज़ है। ये अंतर्राष्ट्रीय का चीज़ है। तेल का घटना और बढ़ना ये बिहार सरकार के आगे में नहीं आता है। तो आप कैसा, इस जीत से आप कैसा फील कर रहे हैं? इस जीत के साथ ही मैं तारापुर की संपूर्ण जनता को धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने विकास को स्वीकारा, भ्रष्टाचार को नकारा और माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान नीतीश कुमार जी के काम के प्रति, विकास को उन्होंने ताकत के रूप में तारापुर की जनता ने सराहा। और वह
यह जीत को उनकी विकास की जीत को माना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार गांधी जी। अब मैं अनुसरवन समिति के जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ जदयू नेता सैयद मोहम्मद अकील अख्तर से बात करता हूँ। ये जीत 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार की शानदार जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम जनताओं को, ख़ासकर 2 विधानसभाओं की जनताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नीतीश कुमार पर फिर एक बार विश्वास को प्रकट किया, विश्वास को वोट दिया, विश्वास का साथ दिया। ये जीत जो है वो नीतीश कुमार के विकास की जीत है। ये जीत नीतीश कुमार के बिहार के शांति की जीत है। ये जीत जो है बिहार के अंदर भाईचारा, अमन और सौहार्द की जीत है। नीतीश कुमार ऐसे लीडर हैं जो सभी वर्ग के नेतृत्व करते हैं। नीतीश कुमार ने कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं किया। उन्होंने अगड़े को, पिछड़े को, अक़लियत को, दलित को, महादलित को, सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। आप देखेंगे जो इनके वोटर थे दोनों विधानसभाओं में, तमाम जाति के लोग, तमाम वर्ग के लोग, तमाम विभिन्नताओं के लोगों ने एकता में विश्वास करते हुए नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इनको वोट नहीं दिया, ऐसी कोई जाति नहीं है जो इनको वोट नहीं दिया, ऐसा कोई भी धार्मिक ग्रुप नहीं जो इनको वोट नहीं दिया। इनको सभी का वोट मिला क्योंकि ये जीत नीतीश कुमार के नए बिहार की जीत है, नीतीश कुमार के विकास की जीत है। क्या आपको लगता है महागठबंधन खेमे से अलग अलग चुनाव लड़े, इसका फ़ायदा जदयू को मिला? महागठबंधन अलग होकर भी एक था। आंतरिक तौर पर इन लोगों का अंदरूनी समझौता था कि हर हाल में जेडीयू को हराया जाए और जेडीयू ने काम के बल पर, काम के मुद्दे पर, भाईचारे के मुद्दे पर ये इलेक्शन जीते हैं। विपक्षियों ने समाज को बांटने की कोशिश की, वोट लेने के लिए बहुत तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए। सत्ता में वो आवे या न आवे, इलेक्शन में वो जीते न जीते, लेकिन विपक्षियों को सोचना चाहिए हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, इसी में अमन और सुकून कायम रहे। काम महंगाई पर भारी पड़ा। काम को देखकर लोगों ने, नीतीश कुमार को लोगों ने वोट दिया। क्या कहेंगे आप? बिहार सरकार के हाथों में जो चीज़ें हैं उस तमाम चीज़ों को बिहार सरकार इस्तेमाल करती है और बिहार सरकार अपने संसाधनों से पूरी तरह से कोशिश करती है कि महंगाई बिहार के ज़रिया नहीं बढ़े। बिहार सरकार किसी भी सामान पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाती है, किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा जीएसटी का इस्तेमाल नहीं करती है। ये महंगाई का जो मामला है, मुद्दा विपक्ष वाले अलापते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है। पेट्रोल की कीमत को बढ़ना, डीजल की कीमत का बढ़ना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं नीतीश कुमार पर, जबकि उनको ये ज्ञान नहीं है। ये विषय नीतीश कुमार का नहीं है, ये विषय बिहार सरकार का नहीं है। लालू जी 3 साल के बाद चुनाव प्रचार में आए, उनका दोनों विधानसभा में कोई जादू नहीं चला, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, लालू जी बिहार के पुराने नेता हैं, सीनियर हैं, लीडर हैं, लेकिन लालू जी ने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द उनको शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप इतने बड़े लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप हमेशा आपको अपने बयान में संयम बरतना चाहिए और बैलेंस बयान देना चाहिए। उनका बयान बैलेंस नहीं था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस बार अल्पसंख्यकों ने नीतीश कुमार को वोट किया है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ये साबित कर दिया इस दोनों चुनाव में कि हम नीतीश के विकास के साथ हैं। इसका श्रेय हम नीतीश कुमार के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी को देंगे, अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को देंगे, आरसीपी सिंह साहब को देंगे
और डॉक्टर मुनाजी हसन साहब जो ख़ासकर तारापुर विधानसभा में दिन रात एक कर दिए, अक़लियत को जेडीयू से जोड़ा और उनको वोट में परिवर्तित किया, उसके लिए इन सभी नेताओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अकील अख्तर और अरुण कुमार गांधी जी को हमसे बात करने के लिए।